नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपके इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस फेवरेट चैनल इंग्लिश मास्टर में। और आज आपके लिए मॉक टेस्ट 27 जून द हिंदू का लेकर आए हूं। और चलिए, तो एक्साइटेड हैं, लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पे आए हो तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका है सिनोनिम का। सेक्शन ए, आपको बताना है नीचे दिए गए क्वेश्चंस का सिनोनिम मतलब सेम। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गवर्नमेंट्स अप्रोच वाज, अप्रोच मीन सोच, सरकार की जो सोच थी वो थी डिस्क्राइब्ड एज प्रैग्मेटिक। दोस्तों, प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। अब देखिए यहां पर प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल तो है नहीं ऑप्शन में, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा रियलिस्टिक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? रियलिस्टिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है द कमेटी एक्सप्रेस्ड अनइक्विवोकल सपोर्ट फॉर द रिफॉर्म्स। अब देखिए, इक्विवोकल होता है कंफ्यूजिंग, जो चीजें कंफ्यूजिंग होती है इक्विवोकल, और अन लगा दिया गया तो अनमिस हो जाता है नॉट कंफ्यूजिंग। या इसका एक और मतलब होता है एम्बिगुअस, तो एम्बिगुअस भी कंफ्यूजिंग होता है, और अन लगा देंगे तो अनकंफ्यूज अनएम्बिगुअस। आंसर हो जाएगा सी, डाउटफुल संदेह से भरा हुआ, पार्शियल थोड़ा सा, और रिजर्व होता है सुरक्षित। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द प्रपोजल सीक्स टू मिटिगेट, सीक मतलब तलाशना, प्रपोजल मीन्स प्रस्ताव, एनवायरमेंटल डैमेज। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है, तो यहाँ पर देखिए इंटेंसिफाई बढ़ाना है, ये इसका अब एंटोनिम है। रिड्यूस कम करना है, तो आंसर हो जाएगा रिड्यूस। और इग्नोर टालना है, कंसील का मतलब होता है किसी चीज को हाइड करना, छुपा देना। द इकोनॉमिस्ट वार्नड अगेंस्ट प्रॉफ्लिगेट एक्सपेंडिचर। प्रॉफ्लिगेट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चे, तो फिजूल खर्ची के क्या होता है? वेस्टफुल। फ्रुगल इसका अपोजिट हो जाता है, फ्रुगल का मतलब होता है इकोनॉमिकल, कम खर्च करने वाला। प्रोडक्टिव उत्पादक होता है, बैलेंस संतुलित होता है, और इसका प्रोफिगेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है। द पॉलिसी में बॉल्स्टर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, यानी वो इन्वेस्टर से कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं। तो बॉस्टल का मतलब होता है एक तरह से इनकरेज करना, इनकरेज करना होता है स्ट्रेंथेन कर देना, पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। वीकेंड इसका अपोजिट हो जाएगा कमजोर करना, क्वेश्चन प्रश्न करना, डिले होता है देर करना। दोस्तों नेक्स्ट सेक्शन बी में आपको इन वर्ड्स का एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। रेजिलिएंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, यानी कि इतना स्ट्रॉन्ग जो जल्दी टूटता नहीं है, सरेंडर नहीं करता है। और अपोजिट हो जाएगा फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है इजिली ब्रोकन, बहुत आसानी से टूट जाने वाला, जैसे कांच की जो चीजें होती हैं वो फ्रेजाइल होती हैं। फ्लेक्सिबल लचीला होता है, डायनामिक होता है एक्टिव, बहुत ज्यादा सक्रिय, और रोबस्ट होता है हेल्दी, स्वस्थ, रोबस्ट कहलाता है। ट्रेंजेंट का मतलब होता है बहुत जल्दी, और हाँ इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है रेजिलिएंट का।
ट्रांसिएंट का मतलब होता है फ्लीटिंग, बहुत जल्दी गायब हो जाने वाला, या डिसअपीयरिंग, जो बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाता है। तो फ्लीटिंग, डिसअपीयरिंग, है ना, बहुत यानी कि अस्थाई कहलाता है। अपोजिट हो जाएगा टेम, इसका अपोजिट हो जाएगा, सॉरी टेम्परेरी भी इसका सेम मीनिंग है, अपोजिट हो जाएगा परमानेंट। तो देखिए ट्रांसिएंट, टेम्परेरी, फ्लीटिंग, डिसअपीयरिंग, ये सब इसके सेम मीनिंग है, और अपोजिट हो जाएगा परमानेंट। ब्रीफ मीन्स छोटा, और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका भी आपका एडजेक्टिव है। एक्सप्लिसिट मतलब होता है जो चीजें क्लियर नहीं होती हैं, मतलब होता है, इसको कह सकते हैं एक्सप्लिसिट का मतलब होता है तो ये हो जाएगा, हाँ एक्सप्लिसिट होता है अच्छे से व्यक्त करना, क्लियर कहलाता है, ठीक है, डेफिनेट कहलाता है, प्रिसाइज कहलाता है, और अपोजिट हो जाएगा एम्बिगुअस। एम्बिगुअस मतलब होता है कंफ्यूजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। कंसोलिडेट का मतलब होता है सिंपैथाइज, मतलब होता है सहानुभूति देना, और सहानुभूति देना क्या होता है, स्ट्रेंथन, ताकत देना, इंटीग्रेट कर देना, स्टेबलाइज कर देना, ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अपोजिट हो जाएगा डिवाइड कर देना, बांट देना, कमजोर कर देना। स्क्रूटनाइज वर्ड जो है दोस्तों ये बनाया गया है स्क्रूटनी से, मतलब होता है जांच, स्क्रूटनाइज वर्ब है तो जांचना, एग्जामिन करना। इग्नोर टालना होता है, इंस्पेक्ट, देखिए स्क्रूटनाइज, इंस्पेक्ट, इन्वेस्टिगेट, ये सबसे मीनिंग है जांच करना। पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है। सेक्शन सी में आपको वन वर्ड बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि वन हु स्ट्रांगली अपोज वार, यानी जो युद्ध का विरोध करता है, जो युद्ध का पक्षधर नहीं होता है, तो वो किसका पक्षधर होता है, शांति का। तो आंसर हो जाएगा पैसिफिस्ट। पैट्रियट देशभक्त होता है। मर्सनरी होता है वन हु फाइट्स या वर्क्स फॉर मनी, जो इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम करे, मर्सनरी कहलाता है। डिप्लोमेट कूटनीत कहलाता है। A government ruled by small group of powerful person, ताकतवर लोगों के छोटे समूह के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है वो सरकार कहलाती है ओलिगार्की। कैसे बना है बच्चों ये, पोलाइज का मतलब होता है फ्यू, और आर्की का मतलब होता है गवर्नमेंट। ये रूट वर्ड ध्यान रखिएगा, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स पे काम करना होता है। डेमो पीपल होता है, क्रेसी रूल होता है, ये हो जाता है रूल बाई पीपल, लोगों की सरकार। थियो गॉड होता है, रूल बाई गॉड, रिलीजियस पर्सन कहलाता है। और मोनार्की मोनार्क से बनाया गया, जिसका मतलब होता है किंग और क्वीन, राजा रानी की सरकार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द प्रैक्टिस ऑफ विड्रॉइंग फ्रॉम वर्ल्डली लाइफ, यानी कि सांसारिक जीवन से अपने आप को दूर रखना। तो हो जाता है एक तरह से संत वाले काम करना, सेंट वाले काम करना, और बच्चों सेंट का एक वर्ड होता है एसेट, ये हो जाता है एसेटिसिज्म हो जाता है। हेडोनिज्म हेडन से बनाया गया, इसका मतलब होता है आनंद जीवी, जो बहुत इंजॉय करता है, बहुत मौज मस्ती करता है, पढ़ाई लिखाई होगी बाद में खाओ पियो मौज करो। मटेरियलिज्म भी भौतिकवादी होता है, यानी कि हेडोनिज्म मटेरियलिज्म से मीनिंग है। और सिनिसिज्म होता है, सिनिक से बनाया गया, सिनिक मतलब होता है जो डाउट करता रहता है, संदेह करता रहता है। आई स्टेटमेंट मेर बिफोर हैंड, यानी कि बिफोर हैंड मतलब पहले, अगर कोई स्टेटमेंट पहले कह दिया जाए कि ये होगा और होता हो तो वो भविष्यवाणी कहलाता है, प्रेडिक्शन कहलाता है। देखिए प्री मतलब होता है बिफोर, और डिक्ट मन होता है कहना, कुछ पहले ही कह देना, फोर हैंड कह देना। पोस्ट स्क्रिप्ट बाद में लिखना। प्रेफेस और प्रोलॉग से मीनिंग होते हैं, इसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन, तो जो इंट्रोडक्शन होते हैं वो कहलाते हैं प्रेफेस। वन हु स्टडीज अर्थक्वेक, भूकंप का जो अध्ययन करते हैं, तो सीज्मोलॉजी होता है, तो ये हो जाएगा सीज्मोलॉजिस्ट।
जियो जो अर्थ का, पृथ्वी का अध्ययन करते हैं, मतलब भौगोलिक बनावट का अध्ययन करते हैं। मैटेरो होता है जो एटमॉस्फेयर का अध्ययन करते हैं, आसपास का पर्यावरण कैसा होता है। और इको वातावरण का, एनवायरनमेंट का अध्ययन करते हैं, वो कहलाते हैं इकोलॉजिस्ट। सेक्शन डी में हमें इडियम्स और फ्रेज बताने हैं। तो अ डबल एज्ड स्वॉर्ड, दोस्तों डबल एज स्वॉर्ड मतलब ऐसी तलवार जो दो धारी हो, इधर भी से काट सकती हो, उधर भी काट सकती हो, मतलब कोई ऐसी चीज जिसका बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक मतलब नुकसान भी है। एट 6 एंड 7, अब देखिए किसी घर में कहीं 6 किताबें पड़ी हुई हैं, कहीं 7 किताबें पड़ी हुई हैं, कहीं 5, सब बिखरा हुआ पड़ा हुआ, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है, तो इन कंफ्यूजन हो जाएगी। थ्रो इन द टॉवेल, कई बार हम लोग कर चुके हैं कि जब भी कोई प्लेयर, खासतौर से टेनिस खेलने वाले प्लेयर, जब कोई हार जाता है तो बाहर, कोर्ट से बाहर चेहरे पे बैठ के अपना चेहरे पे टॉवल डाल लेता है, यानी अपने हार को स्वीकार कर लेता है, तो ये हो जाएगा एडमिट डिफीट। बाई एंड लार्ज मतलब जो चीजें बहुत बड़ी मात्रा में हो, तो जनरली सामान्य रूप से हो जाता है। होल्ड वंस ग्राउंड मतलब होता है अपनी जमीन पर अड़े रहना, नहीं कि ये जो मैं कह रहा हूं वही सही है, मतलब बी रिमेन फर्म डिस्पाइट अपोजिशन, चाहे जितना विरोध हो आप फर्म रहो, मतलब आप डिटरमाइंड रहो, मतलब दृढ़ निश्चित रहो, तो होता है होल्ड वंस ग्राउंड। दोस्तों सेक्शन ई की ओर मूव कर रहे हैं, जहां पर एरर डिटेक्शन, एरर बतानी है कि किस पार्ट में एरर है। पहला है द कमेटी हैज रिकमेंडेड, ये ए पार्ट है जिसमें पार्ट एरर की वही आंसर होता है। दैट ईच ऑफ द प्रपोजल्स हैव, तो दोस्तों देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर है ईच ऑफ द प्रपोजल, और जब ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें ऑफ पहले ईच आता है, ईच में प्रत्येक, तो यहाँ पर एक की बात करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो है प्लूरल है, हैज हो जाएगा, आंसर सी। नेक्स्ट कर रहे हैं, हार्डली हैड द मिनिस्टर कंप्लीटेड दिस एड्रेस, सॉरी हिज एड्रेस, हार्डली हैड द मिनिस्टर कंप्लीटेड हिज एड्रेस, जैसे मिनिस्टर ने अपना एड्रेस पूरा किया, देन द अपोजिशन मेंबर स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। तो दोस्तों यहाँ पर रूल क्या है, हार्डली के साथ कभी भी देन नहीं आता है, व्हेन आता है, तो आंसर सी। नो सूनर डिड द रिपोर्ट अपीयर व्हेन सेवरल एक्सपर्ट्स क्वेश्चन इट्स मेथोडोलॉजी एंड कंक्लूजन। अब देखिए नो सूनर डिड द रिपोर्ट अपीयर, तो क्या सीखा आपने दोस्तों, नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आता है, हमेशा देन आता है, आंसर बी। नाइदर द ऑफिसर नॉट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जब भी हमारे दो सब्जेक्ट नाइदर नॉट से जुड़े होते हैं तो वर्ब देखती है नियरेस्ट को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यहाँ पर वर नहीं होगा, वाज हो जाएगा, आंसर सी। वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस फेस्ड बाय द पॉलिसी मेकर्स आर, अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या लिखा है, वन ऑफ द चैलेंजेस है, ऑफ के लिए वन लगा हुआ, तो एक की बात हो रही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, यहाँ पर इज हो जाएगा, आंसर सी। द डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्वे वॉर, अब देखिए सब्जेक्ट डेटा है तो वर आया हुआ, एनालाइज केयरफुली एनालाइज किया गया, बिफोर इट वाज प्रेजेंटेड टू द कमेटी। अब देखिए डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग द सर्वे वर एनालाइज केयरफुली बिफोर it was presented to the committee। तो देखिए यहाँ पर क्या है, डेटा प्लूरल है, ड्यूरिंग द सर्वे यहाँ पर वर आया हुआ, एनालाइज केयरफुली, बिफोर। अब देखिए हाँ, यहाँ पर बात किसकी हो रही है, डेटा की, डेटा प्लूरल है तो यहाँ पर आपका प्लूरल आएगा, तो यहाँ पर दे हो जाएगा और आगे वर हो जाएगा, क्योंकि बात डेटा की हो रही है। अगला है
हैड आई न्यू, दोस्तों ये कंडीशनल सेंटेंस है, पास्ट परफेक्ट का कंडीशन होता है। तो आपको पता है हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो न्यू नहीं होगा, नोन हो जाएगा, हैड आई नोन, आंसर ए। ये भी देखिए हम लोग पीछे कई मॉक टेस्ट में कर चुके हैं कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, क्योंकि डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ, मतलब कि बावजूद। यहाँ पर क्या होगा, ऑफ नहीं आएगा, या तो डिस्पाइट लिखो या इन स्पाइट ऑफ। 29 कह रहा है द सक्सेस ऑफ द रिफॉर्म्स डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन पॉलिसी डिजाइन बट आल्सो ऑन इट्स इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है रिफॉर्म्स की, रिफॉर्म्स प्लूरल है तो यहाँ पर प्लूरल आ जाएगा, तो इट्स नहीं होगा, देयर हो जाएगा। एवरी कैंडिडेट एंड एवरी इन्विजिलेटर, तो जब भी देखिए सब्जेक्ट में एवरी आता है तो बात एक ही होती है, वर्ब सिंगुलर लगाते हैं तो वर्ब नहीं होगा दोस्तों, वाच हो जाएगा, आंसर भी। अब क्लोज टेस्ट की बात करते हैं, आइए पहले रीडिंग करते रहते हैं और फिर आगे चलते हैं सुइटेबल ऑप्शन करेंगे यहाँ पर। तो कह रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यानी कि अर्थ इकोनॉमिक यानी अर्थव्यवस्था के जो रिफॉर्म्स होते हैं वो सफल होते हैं ओनली व्हेन, तब जब गवर्नमेंट बिल्ड्स पब्लिक ट्रस्ट, जब सरकार जनता के साथ ट्रस्ट बिल्ड करती है। ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन हेल्प, इससे क्या होता है, एक पारदर्शिता वाली बातचीत होनी चाहिए जो हेल्प करती है रिड्यूस मिस इन्फॉर्मेशन, जनता के बीच में जो मिस इन्फॉर्मेशन को कम करती है, एंड इनकरेजेस सिटीजन्स, और नागरिकों को इनकरेज करती है टू पार्टिसिपेट इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस, कि रिफॉर्म प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। पॉलिसीज दैट इग्नोर द सोशल कंसर्न्स, वो पॉलिसी जो सोशल कंसर्न को इग्नोर करती हैं, ऑफन फेस रेजिस्टेंस, वो विरोध का सामना करती हैं। वेयर दोज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, और जो जहां पर कंसल्टेशन पर आधारित होती हैं, आर मोर लाइकली टू अचीव लॉन्ग टर्म, और वो पॉलिसी लंबे समय तक क्या मिलती है, उनको सफलता मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सक्सेस, क्योंकि और सब निगेटिव वर्ड है, कोलैप्स, फेल हो जाना, हेजिटेशन, हिस्से आना, डिस्प्यूट, विवाद। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस मस्ट आल्सो रिमेन, और जो सरकारी संस्थान है वो कैसे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कैसे पता लगेगा कैसे होना चाहिए, आगे क्या लिखा है, सो दैट, ताकि अकाउंटेबिलिटी इज स्ट्रेंथन, अकाउंटेबिलिटी मजबूत हो। तो यानी वर्ड यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो है उनको कैसा होना चाहिए, उनको देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ओपेक नेगेटिव वर्ड है, रिजिड नेगेटिव वर्ड है, अनसर्टेन नेगेटिव वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। क्योंकि ओपेक ठोस होता है, रिजिड कठोर होता है, अनसर्टेन नॉट सर्टेन। अब आगे देखिए, तो कैसा, विदाउट एफिशिएंट इम्प्लीमेंट, क्योंकि पर्याप्त इम्प्लीमेंटेशन के बगैर इवन द मोस्ट पॉलिसीज फेल। अब देखिए यहाँ पर कैसी पॉलिसी हो जाएगी, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं तो अच्छी पॉलिसी भी खराब हो जाएगी, तो डिलीवर रिजल्ट नहीं दे पाती। तो यहाँ पर 33 का क्या हो जाएगा, मोस्ट अच्छी, यहाँ पर क्या हो रहा है, इनोवेटिव, जो अच्छी पॉलिसी है, आविष्कारक नई पॉलिसी है, तो यहाँ पर इनोवेटिव हो जाएगा। और आगे कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो टिकाऊ डेवलपमेंट है, देयरफॉर रिक्वायर्स ए केयरफुल, उसको केयरफुल बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी आर्थिक ग्रोथ और पर्यावरण के प्रोटेक्शन के बीच में क्या चाहिए होगा। अब देखिए 34 में क्या होता है, दो चीजों के बीच में क्या होता है दोस्तों, अच्छा काम करने के लिए बैलेंस चाहिए होता है, कोई झगड़ा, आर्गुमेंट या सेपरेशन नहीं चाहिए होता है। 35 कह रहा है अल्टीमेटली, और अंततः फलस्वरूप क्या होता है, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है बिकम्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ पीसफुल गवर्नमेंट, यानी कि सक्सेसफुल गवर्नमेंट के लिए सबसे मजबूत क्या हो जाता, सबसे मजबूत, बच्चों वर्ड पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव क्या है, इंडिकेटर हो जाता है, संकेत हो जाता है, क्योंकि ऑब्स्टेकल बाधा नेगेटिव वर्ड है, बर्डन नेगेटिव वर्ड है, क्रिटिसिज्म नेगेटिव वर्ड। दोस्तों आगे आरसी है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, चलिए पहले साथ में रीडिंग करेंगे फिर इसके बाद आंसर करेंगे। इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर, जो भयानक वेदर की जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, वेदर इवेंट्स की, हैज ट्रांसफॉर्म क्लाइमेट चेंज, उसने क्लाइमेट चेंज को फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म कंसर्न इनटू एन, यानी जो
दूर का कंसर्न था, चिंता थी, इनटू एन इमीडिएट गवर्नमेंट चैलेंज, उसको तुरंत सरकारी चैलेंज में बदल दिया है। गवर्नमेंट्स आर नाउ एक्सपेक्टेड, अब सरकार जो ये एक्सपेक्ट कर रही है, नॉट ओनली टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर्स, कि वो डिजास्टर को सिर्फ रिस्पॉन्ड नहीं करेंगी, बट आल्सो टू स्ट्रेंथन रेजिलियंस, बल्कि मजबूती करेंगी, रेजिलियंस लाएंगी थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगी इन सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, एंड साइंटिफिक प्लानिंग करेंगे। एक्सपर्ट्स आर्ग्यू दैट, एक्सपर्ट ये भी आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, की आर्थिक ग्रोथ और जो पर्यावरण का सुरक्षा है, कंजर्वेशन में सुरक्षा है, शुड नॉट बी व्यूड एज कॉम्पीटिंग ऑब्जेक्टिव्स, इसे आपस में प्रतिस्पर्धा वाला ऑब्जेक्टिव नहीं मानना चाहिए। इनिशियल बजाय इसके द टू मस्ट इनफोर्स ईच अदर, दोनों एक दूसरे को रीइंफोर्स करें, इफ डेवलपमेंट इज टू रिमेन सस्टेनेबल, अगर डेवलपमेंट को टिकाऊ बनाना है। पब्लिक पार्टिसिपेशन, जनता का पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशन और पारदर्शी वाली संस्थानें, एंड एविडेंट बेस्ट पॉलिसी मेकिंग, और सबूत पर आधारित जो नीतियां हैं, आर इक्वली एसेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल मींस इंपॉर्टेंट, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या होता है? इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है? फॉर अचीविंग लास्टिंग एनवायरमेंटल आउटकम, यानी कि टिकाऊ पर्यावरण वाले आउटकम। मींस दोस्तों क्या होता है? रिजल्ट। पहला क्वेश्चन कह रहा है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज, यानी पैसेज में किसकी बात करेगी? तो ये कह रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ शुड रिप्लेस एनवायरमेंट, यानी एनवायरमेंट ग्रोथ को एनवायरमेंट की जगह पाना चाहिए? नहीं। क्लाइमेट चेंज रिक्वायर्स इमीडिएट एंड सस्टेनेबल पॉलिसी रिस्पॉन्स, यानी जो क्लाइमेट बदल रहा है ये तुरंत टिकाऊ पॉलिसी रिस्पॉन्स चाहता है। तो दोस्तों बात इसी की करी जा रही है, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च अननेसेसरी है, इसकी बात नहीं करेगी। डिजास्टर को रोका नहीं जा सकता, इसकी भी बात नहीं करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के अनुसार सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या चाहिए? तो टिकाऊ डेवलपमेंट को। इग्नोरिंग पब्लिक ओपिनियन? नहीं। बैलेंसिंग ग्रोथ विद एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ को बैलेंस करना चाहिए, देखिए इसकी बात करी गई थी, आंसर भी हो जाएगा। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं करना है, और साइंटिफिक प्लानिंग को अबेंडन नहीं करना है, छोड़ना नहीं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है रेजिलियंस जो है वो किसके नियरेस्ट है? सिनोनिम क्या है? तो रेजिलियंस मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी से बाहर निकलने की योग्यता। 39 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड एज एसेंशियल, कौन सी चीज इसमें एसेंशियल नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है? तो पब्लिक पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, एविडेंट बेस्ड पॉलिसी मेकिंग इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल राइवलरी, यानी राजनीतिक जो राइवलरी है, द्वेष है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। 40 कह रहा है पैसेज की टोन कैसी है, लेखक में क्या है? ह्यूमर तो कहीं नहीं हो रहा, इमोशन की बातें नहीं हो रही, व्यंग नहीं हो रहा, तो एनालिटिकल हो रहा है, क्योंकि पैसेज को एनालाइज किया जा रहा है, विश्लेषण किया जा रहा है। दोस्तों पैराजंबल करने हैं। पैराजंबल मतलब होता है कि आपको ये सारे वर्ड्स जंबल्ड हैं, जो एक 4 सेंटेंस का पैराग्राफ है, इसको रीअरेंज करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर पहले पढ़ते हैं फिर अरेंज करते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट जो है अर्न्ड थ्रू, ये कैसे आता है? कंसिस्टेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, लगातार नीतियों को सही से इंप्लीमेंट करने से। सिटीजन्स आर मोर लाइकली टू कोऑपरेट, सिटीजन तभी कोऑपरेट करते हैं जब इंस्टीट्यूशन ट्रांसपेरेंट होती है। गुड गवर्नेंस, अच्छी सरकार डिपेंड करती है अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर। कंसेक्वेंटली, परिणाम स्वरूप। अब देखिए होता क्या, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कंसेक्वेंट वाली बात हमेशा लास्ट में आती है, तो ये हमारा लास्ट हो जाएगा। रिफॉर्म्स बिकम मोर इफेक्टिव एंड, तब हमारे रिफॉर्म्स इफेक्टिव और सस्टेनेबल बन जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पैसेज की शुरुआत किससे होना चाहिए? जो हमारी शुरुआत होनी चाहिए वो नंबर 1 में सी आएगा, कि गुड गवर्नेंस जो होती है डिपेंड करते हैं अकाउंटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी पर। फिर नंबर 2 पे बी आएगा, सिटीजन जो है वो कोऑपरेट करते हैं जब इंस्टीट्यूशंस ट्रांसपेरेंट होती हैं। फिर नंबर 3 पे हमारा ए हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट जो है ये तब आता है जब सरकार पॉलिसी का अच्छे से इंप्लीमेंट करे लगातार। और फोर्थ डी हो जाएगा। तो सही सीक्वेंस क्या बना? सही सीक्वेंस बना सी बी ए डी, आंसर ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
इनोवेशन इनहेंसेस, जो आविष्कार है, इनहेंसेस प्रोडक्टिविटी अक्रॉस इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री में उत्पादकता बढ़ाते हैं। हाउएवर फिर भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जो तकनीकी प्रोग्रेस है, ये न्यू चैलेंज लाती है। गवर्नमेंट मस्ट देयरफॉर इन्वेस्ट इन रिस्क किलिंग प्रोग्राम को इन्वेस्ट करना चाहिए। ऑटोमेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन लेबर मार्केट वर्ल्ड वाइड, यानी कि ऑटोमेशन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर शुरुआत क्या हो रही है, सबसे पहले हमारा डी होगा कि ऑटोमेशन जो है ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है पूरी दुनिया में। फिर दूसरा हमारा ए हो जाएगा, इनोवेशन जो होती है वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है इंडस्ट्री में। फिर हमारा तीसरा बी हो रहा है कि इस फिर भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ये न्यू चैलेंज भी लाती है। और चौथा सी हो जाएगा कि गवर्नमेंट मस्ट देयरफॉर इन्वेस्ट इन री स्किल प्रोग्राम में लगाना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या हो रहा है, पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, डी ए बी सी, आंसर ए। दोस्तों अगला है कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंट, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, नियमित सुधार सिंप्लीफाइड बिजनेस को सिंपल करते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ता है सेवरल सेक्टर्स में। और इकोनॉमी जो होती है रिकॉर्डेड हायर ग्रोथ, ये हाई ग्रोथ लाती है। तो देखिए सबसे पहले हमारा होना चाहिए था बी, कि रेगुलेटरी रिफॉर्म, नियमित रिफॉर्म जो होते हैं ये बिजनेस प्रोसीजर को सिंपल बनाते हैं। तो अब सिंपल होने के बाद परिणाम क्या निकलता है, इसका कंसिक्वेंस क्या होता है, इन्वेस्टर जो है अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हैं और वो इंप्रूव होता है। फिर इसके बाद तीसरा सी हो जाएगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ता है कई सेक्टर्स में। और फिर लास्ट डी हो जाएगा, तो हमारी इकोनॉमी जो होती है वो हायर ग्रोथ पे जाती है। सही सीक्वेंस क्या बनेगा, बी ए सी डी, आंसर ए। फोर्थ कह रहा है, सॉरी 44 कह रहा है, बायोडाइवर्सिटी प्लेस वाइटल रोल इन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। देखिए हमारे देश में तमाम तरह की प्लांट एनिमल होते हैं, तो ये जो विविधता है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में। ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यू रहती है, थ्रेटन नेचुरल हैबिटेट्स, प्राकृतिक हैबिटेट्स के लिए खतरा बने रहता है। कंजर्वेशन पॉलिसी यानी जो सुरक्षा की नीतियां हैं इनको भी स्ट्रेंथन करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ये तभी डिपेंड करेगा जब एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमारा ये हो जाएगा कि बायोडाइवर्सिटी जो होती है ये एक वाइटल रोल अदा करती है इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी में। फिर दूसरा बी हो जाएगा कि ह्यूमन एक्टिविटी जो है लगातार खतरा बनी हुई है हमारे नेचुरल हैबिटेट्स यानी जानवरों के लिए, क्रिएचर्स के लिए। फिर तीसरा सी हो जाएगा, कंजर्वेशन पॉलिसी जो होती है ये भी बहुत मजबूती से बढ़ाई जानी चाहिए। और चौथा डी हो जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इस ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पे ही डिपेंड करता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सीधा एबीसीडी ए हो जाएगा। सीक्वेंस एबीसीडी, आंसर ए। लास्ट पैराजंबल है, एजुकेशन डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग, एजुकेशन से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। इट आल्सो इनकरेजेस इनोवेशन, एंड ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी भी लाती है, आविष्कार लाती है। दीज क्वालिटीज, और ये जो क्वालिटी इनोवेशन और क्रिएटिविटी है कंट्रीब्यूट टू नेशनल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अतः इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन रिमेन्स एसेंशियल, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारा हो जाएगा कि एजुकेशन डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग। फिर दो हो जाएगा, इट आल्सो इनकरेजेस इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। तीसरा सी हो जाएगा, ये क्वालिटी कंट्रीब्यूट करती है नेशनल डेवलपमेंट में। और चौथा फिर आ जाएगा, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है एजुकेशन में। फिर से हमारा आंसर सीक्वेंस एबीसीडी है, आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों सेंटेंस इंप्रूवमेंट में क्या होता है कि सेंटेंस में एक बोल्ड पार्ट दिया गया जहां पर कुछ न कुछ ग्रामेटिकल एरर होती है, तो बताना होता है इन 4 में से कौन सा पार्ट यहाँ पर रिप्लेस करके सेंटेंस को इंप्रूव किया जा सकता है। तो सेंटेंस कह रहा है नो, देखिए क्या है, नो सूनर हैड द मीटिंग बिगेन व्हेन। तो दोस्तों नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, वो हैड भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है, लेकिन आगे का जो कंजंक्शन आता है कोरिलेटिव वो व्हेन नहीं आता है, वो देन आता है। तो यहाँ पर होना चाहिए था नो सूनर हैड द मीटिंग बिगेन देन, तो हैड द मीटिंग बिगन देन, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और ये सी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बिगन सेकंड फॉर्म नहीं, थर्ड से थर्ड फॉर्म आती है।
47 कह रहा है द कमेटी इंसिस्टेड दैट एवरी मेंबर इज प्रेजेंट। देखिए हर मेंबर प्रेजेंट हो के लिए यहाँ पर इज नहीं आएगा, बी प्रेजेंट, तो बी प्रेजेंट आंसर हो जाएगा ए। सी इज वन ऑफ दोज राइटर्स। अब देखिए ध्यान रखिएगा, जब भी सेंटेंस में कहीं पर डब्ल्यू बढ़ाता है तो उसके बाद का वर्ड जो होता है वो उसके पहले के वर्ड के हिसाब से आता है। ये सिंगुलर है तो वर्ड सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल, राइटर्स प्लूरल है, यहाँ पर हैव हो जाएगा हैव इंस्पायर्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा ए। इफ आई वुड हैव नोन आई वुड हैव इन्फॉर्म। देखिए पास्ट परफेक्ट की कंडीशन में सेंटेंस जब इफ से शुरू होता है तो पहले पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और दूसरे पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर वुड हैव इन्फॉर्म ठीक है, लेकिन पहले में भी वुड हैव नहीं आ गया, यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो ये होना चाहिए था इफ आई हैड नोन, आंसर ए। 50 कह रहा है द रिपोर्ट इज सुपीरियर देन द, आपको पढ़ाया गया है सुपीरियर हो या इंफीरियर हो या जूनियर हो, तो जितने भी, या पोस्टेरियर हो, जितने भी आई ओ आर वाले वर्ड्स होते हैं या प्रेफर होते हैं, इन सब के साथ ये कंपेरेटिव डिग्री है टू आता है, तो आंसर हो जाएगा ए सुपीरियर। सुइटेबल वर्ड भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो द न्यू पॉलिसी एम्स टू, जो नई नीति है वो किस लिए एम करती है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी को, यानी अर्थव्यवस्था में जो असमानता है उसको क्या करेगी, कम करेगी, तो मिटिगेट हो जाएगा, क्योंकि प्रवोक तो भड़काना होता है, इंटेंसिफाई भड़क, तो ये इसलिए कम करेगी। द प्रपोजल रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम एक्सपर्ट। अब देखिए प्रपोजल जो प्रस्ताव आया था वो एक्सपर्ट का सपोर्ट कैसा मिला, अब अच्छा सपोर्ट मिला होगा। तो देखिए रिलेक्टेंट अनिच्छुक नेगेटिव वर्ड है, एक्सीडेंटल नेगेटिव वर्ड है, टेम्परेरी अस्थायी होता है तो हो जाएगा अनएनिमस। दोस्तों एनिम माने होता है एंगर, और एनिमल नॉट, जब जिसमें कोई गुस्सा ना हो, यानी कि किसी के पास एंगर ना हो, सब सहमत हो, सारे एग्री हो, आंसर हो जाएगा ये। द फाइंडिंग्स वर बेस्ट। दोस्तों फाइंडिंग का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, जो परिणाम था बेस्ट ऑन साइंटिफिक एविडेंस। तो कैसे अनुभव थे, वैज्ञानिक के कैसे अनुभव, जो एक्सपीरियंस वाले हों। तो दोस्तों एम्पायरिकल मतलब होता है एक्सपीरियंस, तो हमारे जो एक्सपीरियंस होता है उस पर आधारित। इमेजिनरी काल्पनिक होता है, डाउटफुल संदेह भरा होता है, सुपरफिशियल नकली होता है। द गवर्नमेंट मस्ट रिमेन टू पब्लिक कंसर्न, यानी जनता की समस्याओं के प्रति हमारी सरकार को कैसा रहना चाहिए, जिम्मेदार होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। इफेक्टिव लीडरशिप रिक्वायर्स, अगर अच्छी प्रभावशाली लीडरशिप को कैसे रिक्वायर क्या चाहिए, विजन और क्या चाहिए, ध्यान रखिएगा एंड हमेशा पॉजिटिव चीज होता है, तो विजन दूरदर्शिता और क्या होना चाहिए, हेजिटेशन नेगेटिव वर्ड है, नेग्लिजेंस नेगेटिव वर्ड है, कंफ्यूजन तो क्या होता है इंटेग्रिटी, और इंटेग्रिटी चाहिए होती है, ऑनेस्टी चाहिए होती है। थोड़ा सा वोकैब पार्ट है। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी एक्यूज, तो एक्यूज का मतलब होता है एग्री होना, सहमत होना, और ये होता है ACQUISCE, आंसर ए। 57 कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है कॉन्सेंसस, CONSCINT, कॉन्सेंसस मतलब होता है सहमति, एग्रीमेंट होता है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। 58 कह रहा है सिलेक्ट द वर्ड क्लोजर मीनिंग, यानी कि सरकम स्पेक्ट, देखिए सरकम का मतलब होता है अराउंड, चारों ओर, और स्पेक्ट को देखना, चारों ओर देखना मतलब क्या होता है, वो इंसान बहुत अलर्ट होता है, वो इंसान कैसा होता है, बहुत अलर्ट होता है या कॉशियस होता है। टेनेसियस का मतलब होता है बहुत दुबला पतला, ठीक है, तो इसका हमें अपोजिट बताना है, बहुत ही परसिस्टेंट दृढ़ होता है, रेजोल्यूट डिटरमाइंड होता है, फिकल चंचल होता है, डिटरमाइंड दृढ़ निश्चित होता है। तो टेनेसियस का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ही डिटरमाइंड होता है। और लास्ट है एप्रोप्रिएट कनेक्टर बताना, यानी कौन सा कंजक्शन सेंटेंस भरा जाएगा, सही हो जाएगा द इकोनॉमी एक्सपेंडेड रैपिडली, इकोनॉमी बढ़ी, इन्फ्लेशन रिमेन अंडर, और फिर भी, तथापि, तो यहाँ पर हमारा कंजक्शन नेवरथलेस, तथापि जो महंगाई है
वो कंट्रोल में रहे। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट विच वॉज बेस्ड ऑन द हिंदू 27 जून। उम्मीद है पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को खूब अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और अपने इस इंग्लिश मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।